नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। दो रूल हम समझ चुके हैं। ओब्बो प्रिंसिपल, जो ओब्बो प्रिंसिपल है वो हमें ये बताता है कि जो सबशेल होंगी उनकी एनर्जी ऑर्डर, यानी हमें जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी है वो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होनी चाहिए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मीन्स सबसे कम जिसकी एनर्जी होगी सबसे पहले वो सबशेल फिल होगी, उसके बाद हायर एनर्जी की सबशेल की फीलिंग होगी। सेकंड रूल हमने देखा था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की अगर बात की जाए तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी एक ऑर्बिट में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो स्पिन होगी वो अपोजिट स्पिन होगी। अब स्पिन का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो स्पिन होती है, स्पिन का मतलब होता है रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्सिस पर जो रोटेशन करता है उसको बोला जाता है स्पिन। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी स्पिन भी अपोजिट होनी चाहिए। सेकंड बात, जो दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होंगे उनके चारों क्वांटम नंबर भी सेम नहीं हो सकते, उनके क्वांटम नंबर भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अगर हुंड रूल की बात की जाए तो हुंड रूल क्या कहता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल, एक सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है विल नॉट टेक प्लेस टिल ईच ऑर्बिटल गेट्स सिंगली ऑक्यूपाइड। इसका कहने का मतलब समझते हैं कि जैसे हमारे पास पी सबशेल है, अगर हम एस सबशेल की बात कर दें तो एस सबशेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं पी सबशेल की, तो पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल हो गए, जैसे ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हुआ और ये पी जेड हुआ। तो इस इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले इसमें एक आएगा, फिर इसमें एक आएगा, फिर इसमें एक आएगा, फिर ऐसे पेयरिंग होना स्टार्ट होगी। यानी सबसे पहले अगर किसी सबशेल में तीन ऑर्बिटल हैं, जैसे पी की बात की जाए, पी सबशेल है उसमें तीन ऑर्बिटल हैं, तो पी एक्स में पहले एक आएगा, फिर पी वाई में आएगा, फिर पी जेड में आएगा, उसके बाद फिर पी एक्स में पेयरिंग होगी, फिर पी वाई में पेयरिंग होगी और फिर पी जेड में पेयरिंग होगी। ऐसा नहीं कि आपके पास चार इलेक्ट्रॉन हैं और आप चार इलेक्ट्रॉन को दो एक ऑर्बिटल में दे दो और दो एक ऑर्बिटल में दे दो, इस तरीके से नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है वो सिंगली करनी है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन आपको देना है, उसके बाद आपको पेयरिंग करना स्टार्ट करना है। अब समझते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसकी बार बार बात हो रही है, जिसके लिए हमने क्वांटम नंबर पढ़े हैं, जिसके लिए हमने तीन रूल पढ़े हैं। अब उनको देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसी स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग की अगर बात करें तो जो ऑर्बिटल होंगे उन ऑर्बिटल को हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। उन ऑर्बिटल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बॉक्स से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बोलते हैं बॉक्स टाइप रिप्रेजेंटेशन। हम बार बार ऑर्बिटल्स को ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है, तो हम बार बार ऑर्बिटल्स की ड्राइंग नहीं करेंगे। हम एक बॉक्स बना देंगे और उस बॉक्स को अज्यूम करेंगे कि ये एक ऑर्बिटल है। आप ये मत समझना कि हमने एक बॉक्स बनाया, जैसे ये बॉक्स है तो ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। उस ऑर्बिटल की शेप इस बॉक्स के जैसे नहीं होगी। आइए बात करते हैं 1h1। तो 1h1 क्या होगा, 1s1। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले जो फीलिंग होगी वो फीलिंग किसकी होगी, 1s की फीलिंग होगी, क्योंकि जो 1s है उसकी एनर्जी सबसे कम है। मैंने आपको ओब्बो प्रिंसिपल पढ़ाया था, जो ओब्बो प्रिंसिपल है वो हमें यही बताता है कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो जिस सबशेल की एनर्जी कम होगी उस सबशेल की फीलिंग सबसे पहले होगी। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन क्या है, 1s1। तो हाइड्रोजन को हम कैसे लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हमें लिखना है तो एक बॉक्स बनाया, ये रिप्रेजेंट करेगा 1s को, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो आप सुपर स्क्रिप्ट में 1 लिख देंगे। आइए हीलियम की बात करते हैं। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। आप हीलियम की फीलिंग करेंगे तो हीलियम के लिए आप क्या लिखेंगे, 1s2, क्योंकि 1 हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s हुआ सबशेल और इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो आप सुपर स्क्रिप्ट में आप क्या लिख देंगे, 2 को लिख देंगे। अब आपको 2 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी है, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे करेंगे, आप एक बॉक्स बनाएंगे,
उस बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब है ये स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरे इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक एरो ऊपर और एक एरो नीचे। तो जो एक एरो हमने ऊपर लिखी, इसका मतलब ये एक पार्टिकुलर स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो दूसरी एरो हमने नीचे की तरफ जिसकी डाउनवर्ड दिखाई, वो भी एक पार्टिकुलर स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। आइए इन दो इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर की बात करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन 1 में प्रेजेंट है, आपने लिखा 1s2, इसका मतलब जो पहले नंबर लिखा हुआ है वो पहला नंबर बताता है n = 1, तो n = क्या हुआ 1। सेकंड, सब शेल क्या है s, तो s के लिए l की वैल्यू क्या होगी 0, l की वैल्यू क्या होगी 0। ये दो इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। हम देखना चाहते हैं कि जो पॉली एक्सक्लूजन ने कहा था, जो पॉली ने कहा था, क्या पॉली ने ठीक कहा। पॉली ने ये कहा कि चारों इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, तो हम उसको चेक करना चाहते हैं कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। वी वांट टू चेक दैट स्टेटमेंट। तो अब देखिए, अगर s है तो m की वैल्यू होती है 0, m की वैल्यू होती है 0। आइए s पर चलते हैं। तो मैंने कहा अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करा तो इसका मतलब वो एक स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर एक स्पिन क्या हुई -12। और अगर हमने ऐसे डाउनवर्ड एरो लगाई है तो वो भी एक पार्टिकुलर स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए s की वैल्यू क्या हुई जी +12। देखिए 3 क्वांटम नंबर सेम, 3 क्वांटम नंबर सेम, लेकिन जब हम 4th क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो क्या 4 क्वांटम नंबर सेम है, नहीं। 4 क्वांटम नंबर क्या है, डिफरेंट। अगर 4 क्वांटम नंबर डिफरेंट हुआ तो इसका मतलब जो पॉली एक्सक्लूजन ने बोला या पाउली ने बोला, वो उसने क्या करा, बिल्कुल ठीक बोला कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू को सेम नहीं रख सकते, उनकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यही बात यहाँ से एक्सप्लेन भी होती है। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू को चेक करें तो ये बात हमेशा माइंड में रखनी है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की एरो को ऊपर दिखाएंगे और दूसरे इलेक्ट्रॉन की एरो को कहाँ दिखाएंगे, आप नीचे दिखाएंगे। बात करते हैं लिथियम की। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। और लिथियम के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे, 1s2 2s1। क्यों, क्योंकि सबसे पहले 1s आता है फिर 2s आता है। तो एक s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। आपके पास इलेक्ट्रॉन है 3, तो सबसे पहले आपने s में इलेक्ट्रॉन दिए 2, फिर आपके पास 2s आया तो 2s में इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना बचा, 1। तो आपने एक इलेक्ट्रॉन किस में दे दिया, 2s में दे दिया। तो आप 2 बॉक्स बनाएंगे, 2 बॉक्स में सबसे पहले आप लिखेंगे 1s2। तो आपने 1s2 लिखा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। और उसके बाद आपने सेकंड बॉक्स बनाया, तो सेकंड बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड बॉक्स रिप्रेजेंट करता है 2s को। तो आप इसमें कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, आप इसमें इलेक्ट्रॉन देंगे 1। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। What is the atomic number of beryllium? Atomic number of beryllium is 4. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2 2s2। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पर लिखे 1s2 2s2। अब आपने 2 बॉक्स बनाए, ये रिप्रेजेंट करता है 1s को, ये रिप्रेजेंट करता है 2s को। तो उसी तरीके से पहले की अपवर्ड स्पिन, फिर डाउनवर्ड स्पिन, फिर इसकी अपवर्ड स्ट्रीम और फिर इसकी क्या होगी, डाउनवर्ड स्पिन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन करते हुए चलना है। देखिए उसके बाद बोरोन को लिखें तो बोरोन क्या होएगा, 1s2 2s2 2p1। बोरोन को हम लिखें तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। तो कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1। तो नेक्स्ट आएगा 2p1। अब 2p1 में आप क्या करेंगे, आपने बॉक्स बनाए तो आपको पता है कि जो p सब शेल है उसके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। जो p सब शेल है उसके पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल p सब शेल के पास होते हैं। तो आप एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें 3 ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 छोटे छोटे बॉक्स बनाएंगे। आप ऐसे अलग से बॉक्स नहीं बना सकते, ऐसे नहीं। अगर आपने इस तरीके से बनाए तो ये वाला मेथड आपका क्या हो जाएगा, गलत। आपको क्या करना, p के लिए एक 3 बॉक्स अटैच बॉक्स बनाने हैं, क्योंकि जो 3 ऑर्बिटल हैं वो p के ही हैं। तो आप क्या लिखेंगे, 1s2 2s2। तो आप क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 एंड 2p1। नेक्स्ट देखिए कार्बन। कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो आप क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p2। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 6, क्योंकि p सब शेल के अंदर आप जानते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं।
3 इसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 6। 1s2 2s2 2p2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की आप बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। अब देखिए 3 है इसके अंदर, तो सबसे पहले बॉक्स में 2, फिर 2 और फिर यहाँ कितना आगे 3, तो 1 2 और 3। आइए एक बार हम कार्बन को लेकर चलते हैं, कार्बन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो कार्बन में हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा 1s2 2s2 2p2, ये होगा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखिए 1 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आपने क्या करा, आपने सिंगली तो ऑक्यूपाइड करे, जो क्या बोलता था हुंड कि पहले सिंगल सिंगल आएंगे, लेकिन आपने जो स्पिन है एक की ऊपर स्पिन दिखाई और दूसरे की स्पिन क्या दिखाई? डाउनवर्ड। तो ये आपका मेथड क्या हो गया? गलत। सेकंड आपने लिया, ये दोनों ठीक है, लेकिन आपने क्या करा? लास्ट के 2 में दे दिए, ये भी ठीक है, लेकिन आपने स्पिन क्या दिखा दी? अपोजिट। इसकी अपवर्ड है और इसकी कहाँ दिखा दी? डाउनवर्ड। गलत। थर्ड में हम चलते हैं। थर्ड में क्या करें? आपने लास्ट के 2 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन आपने जो स्पिन दिखाई वो अपवर्ड दिखाई, तो ये मेथड भी क्या है? ठीक। जो स्पिन आपने क्या दिखाई? डाउनवर्ड दिखाई, तो ये मेथड क्या है? ठीक। या तो आप डाउनवर्ड दिखाइए या आप अपवर्ड दिखाइए। सबसे पहले वो एक स्पिन को फॉलो करेंगे, फिर आपने क्या करा? यहाँ 2p बनाया, अपवर्ड अपवर्ड, बिल्कुल ठीक। यहाँ आपने क्या दिखाया? 2 अपवर्ड, ये भी ठीक है। या आप अगर इस तरीके से बनाते हैं, तो इस तरीके से बनाने के बाद आप स्पिन को अगर इस तरीके से भी दिखा देते हैं, लास्ट के 2 में अपवर्ड, तो भी आपका क्या माना जाएगा? ठीक। मीन्स जब आपको इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल करने हैं, तो सिंगली फिल करने के साथ साथ आपको स्पिन अपोजिट नहीं दिखानी। सबसे पहले उन इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो आपको क्या दिखानी है? सेम दिखानी है। उसके बाद आपको वहाँ पर कोई चेंज करना है। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने हैं। 1 एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और मुझे व्हाट्सअप करेंगे। ये आपका होमवर्क है। क्या काम है? एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और मुझे व्हाट्सअप करेंगे। मैं चेक करूंगा और कल की क्लास में अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट होता तो वो हम देखेंगे और ये लेक्चर भी हम उसमें देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।